बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ शि'ना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ वत्तबअ हवा फमसलुहु कमसलिल कल्ब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ने बावाज़े बुलंद सलातो। टाइम नमाज ना भी हो गया तो यकीनन भूख भी तो सही लगी। और आज साहबजादा साहब मेहरबानी भी बड़ी की थी। आज बड़े बाबिया नी औलाद आई पे, बड़े बड़े बाबिया नी। तो याद रखियो आज उन्होंने खनवादे आए ने खाली ना जान दे, बड़ा कुछ लेके आए ने। ये मेहरबानी है साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी साहब ज़ेब सजादा। आज ना उठा, आज मैं किबला दो बातें करना चाह, कोई बंदा ना उठा। मैं सिर्फ चूंकि टाइम की नज़ाकत मेरे सामने है और दुआ का वक्त भी करीब है, उलमा का जमे गफीर है। और आज गवा से बैर मारिफत कासमे फैजाने मुजद्दिद पाक हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के उलूम के वारिस आप यहां पर जलवागर हैं। हमने इनकी जियारत भी करनी है और इनकी निगाहे फैज से फैज भी लेना है। कोई नहीं समझनी असली भी मैं लंबी गल करनी नहीं, मैं तुसा की सिर्फ 2-4 मिनट कोई गल समझाण आया कि लंबिया लंबिया नमाज़ भुले ना रवियो ते लंबे लंबे जुबे कुबे विच भी भुले ना रवियो। मैं कुरान में एक वली का तज़किरा, मगर था वली अब नहीं। कितना बड़ा वली था, उम्मती है जनाबे मूसा का, उम्मती है जनाबे मूसा का। जमीन पे खड़े होके लोहे महफूज की तहरीर पढ़ता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी तरफ मुतवज्जो होंगे। मैंने पहले कह दिया उठना नहीं है, तो आप तवज्जो तो मेरी तरफ करेंगे ना, बात तब समझ आएगी। जमीन पे खड़े खड़े लोहे महफूज की तहरीर पढ़ने वाला और इतना बड़ा फसीउल लिसान है, फकत शेरों पर मचलना और है। मैं कुरान की बात कर रहा हूं यारो। इतना बड़ा फसीउल लिसान है कि 12,000 हाथ और 12,000 कलम हर वक्त उसकी गुफ्तगू तहरीर करने के लिए हरकत में रहते। इतना बड़ा खतीब फसीउल लिसान भी है, कादरुल कलाम भी है, जमीन पर लोहे महफूज की तहरीर पढ़ने वाला है, मगर गद्दारी कर बैठा नबी से। मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं यारो, आप मेरे तरफ मुतवज्जो होंगे, मुझे तब लुत्फ आएगा। कहते हैं सुभान अल्लाह, और बावाज़े बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। ये मैं बिल्कुल कोई कैसेट की किसी मौलवी की सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं तफसीर पढ़ रहा हूं। 12,000 कलम 12,000 दवात उसकी गुफ्तगू तहरीर करने के लिए हर वक्त हरकत में रहते। कादरुल कलाम है, फसीउल लिसान है, जमीन पर लोहे महफूज की तहरीर पढ़ने वाला है, गद्दारी कर बैठा नबी से। कुरान कहता है वो जिसका दर्जा मैंने बुलंद किया, वलौ शि'ना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवा। जब नफ्स का पुजारी बन बैठा, इतना बड़ा वली होकर नफ्स का पुजारी बन बैठा, तो कुरान ने कह दिया फमसलुहु कमसलिल कल्ब। वो इंसान होने का हकदार भी ना रहा, मिसल कुत्ते के हो गया। इससे अगला एक जुमला दूंगा, आप इस पर जरा बोलिएगा, फिर मेरी बात आपके समझ में आएगी। इंसान होने का हकदार भी, बोलो बोलो, इंसान होने का हकदार भी
नमाजें भी, रोजे भी, सदके भी, खैरात भी, जुब्बे भी, कुब्बे भी, 12,000 कलम, 12,000 दवात, 12,000 आत, इतना बड़ा कादरुल कलाम, फसीउल लिसान गद्दारी कर बैठा नबी से। कुरान कहता है फमसलुहु कमसलिल कल्ब। हज़रत जी वक्त नहीं है, इससे अगला जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत में इसका जो अगला हिस्सा है ना, ये फिर कभी बयान करूंगा। मगर कुरान कहता है मिसल कुत्ते के हो गया। किसके मिसल हो गया जी? बोलो बोलो। कुरान है फमसलू कमसलिल का मिसल। तो पता ये चला रब की बारगाह में फैसला माल की मिकदार पर नहीं होता, माल के मायार पर होता है। माल की मिकदार पर नहीं होता, माल के मायार पर होता है। पढ़े लिखे नौजवान के लिए जुमला भेज दो, मैट्रिक और अफे और ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट के लिए जुमला बोलने लगा हूं। रब की बारगाह में फैसला क्वांटिटी पे नहीं हुआ करता, क्वालिटी पे हुआ करता है। किस पे हुआ करता है? बोलिए बोलिए, किस पे फैसला करोगे? जुब्बों पर? नमाजें बड़ी हैं, रोजे बड़े हैं, सदका तो खैरात बड़े हैं। अरे गद्दारी नबी से वली कर बैठा, मिसल कुत्ते के हो गया। और अगर मुस्तफा की गद्दारी अगर कोई कर बैठे तो फिर इसका जवाब अपने ज़मीर और ईमान से जरा लेना। हाँ, मैं बाबा जी का एक जुमला बोलना चाहता हूं। अरे गुनाहगार के लिए हर वक्त माफी है, मगर गद्दार के लिए माफी नहीं हुआ करती। मैं तो एक बात समझाऊं यारो, मैं तो एक बात समझाऊं कि रब की बारगाह में फैसला माल के मायार पर होता है, मिकदार पर। बोलिए, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मिकदार पर नहीं। अगर ये बात है, एक और बात कर देता हूं आपको समझाने के लिए। उम्मती है जनाबे नूह का और नवासा है जनाबे आदम का। उम्मती है जनाबे नूह का, नवासा है जनाबे आदम का। नजरिए का काफिर है, अकीदे का काफिर है, ईमान नहीं लाया नूह पे, मगर तूफान नूह आया, सारे गर्क हो गए, वो एक बच गया। ओज बिन ओनक नाम है, नजरिए का काफर। ये अलग बात है उसका कद कितना लंबा, उसके वालिद का कद कितना लंबा, उसकी माँ का कद कितना लंबा। ये अलग बहस है कि वो समुंदर से हाथ डालकर मछली निकालता था। ये अलग बहस है कि वो सूरज के साथ मच्छी को भून के खा लेता था। ये एक अलग बहस है, मुझे इससे कोई गरज नहीं कि कद कितना लंबा और चौड़ा है। मगर मैंने ये पढ़ा तूफान नूह आया तो बच गया। अरे बचा कैसे? हजरत नूह जब किश्ती बना रहे थे, आया हजरत नूह के पास और आकर के कहने लगा क्या कर रहे हो? हजरत नूह अलैहि सलाम ने कहा किश्ती बना रहा हूं। नजरिए का काफिर है, अकीदे का काफिर है, फिक्र का काफिर है, सोच का काफिर है, नजरिए का काफिर है। मगर हजरत नूह अलैहि सलाम को किश्ती बनाने के लिए लकड़ियां लाकर के देता रहा। तो मैंने कहा अरे नजरिए का काफिर होकर अगर मदद करे नूह की तो वो तूफान से बच जाए, और जो मुस्तफा का वफादार हो जाए। मंजर देखा नहीं है, 15,000 की तनख्वाह लेने वाला मौलवी बेचारे की हैसियत क्या होती है? 15,000 रुपया तनख्वाह लेने वाले, और जब साइयों ने ड्यूटी ली ना तो फिर लाखों नहीं करोड़ों लोग जनाजे में आ गए। चंद महीने पीछे चले जाओ, बात एक ही समझ में आई है मेरे वीरों। और मैं हजरत काफी के इस शेर पर यह बात क्लोज करने लगा हूं। मुस्तफा का जो गद्दार होता है वो दोनों जहानों में जलील और रुसवा होता है, और जो मुस्तफा का ताबेदार हो जाए वो सादकाबाद की तंगो तारीख गलियों में रहने वाला मुमताज हुसैन कादरी भी हो, पूरी दुनिया में मुमताज हो जाया करता है। और वो
व्हील चेयर पर बैठने वाला माजूर भी हो, पूरी दुनिया को खुदा की कसम से माजूरी से बचाकर सहारा दे जाया करता है। तो बात यही समझ में आती है कि बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह